3, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब, 3 particles of mass, 3 particles of mass m, 3 particles of mass m and m नॉट, 3 पार्टिकल है, 2 पार्टिकल के मास m और m है, थर्ड पार्टिकल का मास m नॉट है, are placed at corner of equilateral triangle. Find total force on m नॉट. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है आपके पास, यहां मास रखा है m नॉट, सॉरी m नॉट नहीं m, ठीक, यहां पे मास m रखा है, 2 मास m है और ये m नॉट है, और इसकी लेंथ, साइड की लेंथ l दी हुई है, ये l है और ये भी l है, ठीक, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल है. और अब आप ध्यान से चेक करो क्या कहानी यहां पर चल रही है, ध्यान सुनो. ये वाला पार्टिकल इसको खींचेगा इधर, ठीक, और ये वाला पार्टिकल इसको खींचेगा इधर, सही है. ये वाला जो है, ये वाला जो पार्टिकल है, ये इस पे कितना फोर्स, भाई एम नॉट भी तो इसको खींच रहा होगा ऐसे, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि उसने हमको क्या बोला, उसने बोला टोटल फोर्स एम नॉट पे निकाल दो, टोटल फोर्स किस पे निकाल दो, एम नॉट पे निकाल दो. तो क्या कहानी चल रही होगी सोचो, इस एम नॉट पे कितने फोर्स आएंगे, एक तो इसकी वजह से ये खींचेगा ऐसे, और ये वाला इसको खींचेगा ऐसे, फिर 2 फोर्स आएंगे, दोनों का रिजल्टेंट आपको निकाल के यहां पर देना पड़ेगा, ठीक. अब ध्यान सुनो, इसने खींचा इसको ऐसे, कितने फोर्स है, F बराबर m1 m2, F बराबर g m1 m2, m1 की जगह m, m1 की जगह m और m2 की जगह क्या आ जाएगा m नॉट, ठीक. तो m इंटू m नॉट और अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, l स्क्वायर, ठीक, ये हो गया करेक्ट. अब सुनो, इसने भी इसको इतने ही फोर्स से खींचा होगा, चेक कर लो, m नॉट अपॉन l स्क्वायर से, कैपिटल G m नॉट अपॉन l स्क्वायर से, ठीक. तो ये जो है इसको आपने कोई वैल्यू मान लिया, ठीक है, लेट अस से इसको हमने स्मॉल f मान लिया, ठीक. मतलब अरे स्मॉल f मान लो, जो मानना है मान लो यार, चलो इसको f डैश मान लो, ये f डैश है, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को, मतलब इसने इसको खींचा f डैश से और f डैश को ही हम f मान ले रहे हैं. अरे भाई इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं, इसको f रहने दो, बस मैं इतना कह रहा हूं, साफ साफ आपको दिख रहा है, ये जो वैल्यू f के इक्वल है, ठीक. तो इसने इसको अट्रैक्ट किया f4 से और इसने इसको अट्रैक्ट किया f4 से. अब f और f का आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है. अब रिजल्टेंट निकालने के लिए या तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ, कौन सा वाला, ध्यान चेक करो, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही तो एम नॉट पे माना जाएगा. भाई एम नॉट पे कौन सा फोर्स मानोगे, रिजल्टेंट, तो एम नॉट पे 2 फोर्स लग रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, टोटल फोर्स, ये ऐसे करके, यही आपको निकालना है एफ टोटल. अब अगर आप चाहो तो आप लॉन्ग फॉर्मूले से जाओ, एफ टोटल इज इक्वल्स टू क्या करोगे बताओ, रूट ओवर पहले वेक्टर का स्क्वायर एफ स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर एफ स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह एफ और बी की जगह एफ, तो एफ इंटू एफ, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, ये एफ और ये एफ के बीच का एंगल कितना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है 60, 60, और ये भी हो गया क्या 60, ठीक. तो 2 cos 60, ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, ठीक. तो अगर आप इस मेथड से जाओगे तो क्या आ जाएगा यहां से, देखो क्या आ जाएगा. आप बहुत लंबे चक्कर में फंस जाओगे, अगर भरोसा नहीं आप चेक कर लेना, फंस जाओगे चक्कर में नहीं, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लिखोगे 2f स्क्वायर, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे 2 इंटू एफ, तो आओगे आप 2f स्क्वायर पे, फिर cos 60 कितना होता है, sin 30 के इक्वल होता है, sin 30 1/2, चलो हो तो फिर भी जाएगा, हो तो फिर भी जाएगा, बात अलग है वो, है ना. तो कितना आ जाएगा चेक कर लो, 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 3f स्क्वायर, तो 3 रहेगा रूट के अंदर, एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट एफ, तो आ जाएगा कितना f√3, है ना. चेक कर लो कैसे किया है, अरे कैलकुलेट तो कर लोगे भाई, देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो 2f स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर इंटू 1 एफ स्क्वायर, तो बचेगा 2f स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, रूट के अंदर 3f स्क्वायर, एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट एफ, f√3 आ गया, और f की वैल्यू कितनी थी
एफ की वैल्यू थी जी एम एम नॉट अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि जो दिए गए क्वांटिटीज हैं क्वेश्चन में उनके टर्म्स में आंसर दोगे एम एम नॉट और एल के टर्म्स में, ठीक है। सो एफ की वैल्यू रखोगे कितनी, जी एम एम नॉट अपॉन में एल स्क्वायर, ये एफ की वैल्यू रखी और साथ में √3, ये आंसर आ गया। ये लॉन्ग प्रोसेस है। अब देखो शॉर्ट प्रोसेस से जो अभी पढ़ाया था, यहां पे कौन सा केस लग रहा है, दो वेक्टर के इक्वल मैग्नीट्यूड है एफ एफ और एंगल कितना है 60 है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा जाके चेक करो। दो वेक्टर के इक्वल मैग्नीट्यूड हो और एंगल अगर कितना होता है 60 दोनों के बीच में, यहाँ डायग्राम ऐसा था वहां डायग्राम ऐसा हो गया तो क्या हो गया, यहाँ वेक्टर ऐसे ऐसे लगे और यहाँ ऐसे ऐसे लग गए तो क्या हुआ, एंगल कितना है 60। 60 वाले केस में रिजल्टेंट कितना आता था P√3, रिजल्टेंट कितना आता था P√3, तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ से एफ टोटल का मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना आना चाहिए P√3, P का मतलब वो जो इक्वल मैग्नीट्यूड है वो कौन है एफ और एफ, तो P की जगह हम क्या रख देंगे एफ, यानी कि F√3 आना चाहिए और बस आ गया, डायरेक्ट चेक कर लो F√3 और F की वैल्यू रखोगे, F कितना है जी एम एम नॉट अपॉन में एल स्क्वायर √3, ये लीजिए। तो इस ये जो समरी आपको पढ़ाई गई है ये इसलिए पढ़ाई गई ताकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप तुरंत हैंडल कर लें, इतनी देर सॉल्व नहीं करोगे वहां पे आप, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड के 60 डिग्री पे रखें तो रिजल्टेंट कितना आएगा, समझ गया ना क्या चल रही कहानी, इसने इसको खींचा एफ से और इसने इसको खींचा एफ से, बट एम नॉट पे लगने वाला जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, ये वाले एफ और ये वाले एफ का रिजल्टेंट आएगा, यानी कि एफ टी का मतलब टोटल फोर्स नेट फोर्स, और नेट फोर्स को हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेंगे मल्टीपल चॉइस में, है ना, ऐसे कौन करेगा 10 घंटे।